कोच नया, कप्तान नया, टीम नई, नतीजा वही पुराना। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट बुरी तरह हार गया। पर्थ में ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने चौथे दिन ही खेल समेट दिया। दूसरी इनिंग्स में कौमी बल्लेबाज 100 रन भी न बना सके। 450 रन के ताक़ुब में पूरी टीम 89 रन पर ढेर। ऑस्ट्रेलिया 360 रन के भारी मार्जिन से बासानी जीत गया। अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, सरफराज, आगा सलमान, फहीम अशरफ समेत 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हुए। सऊद शकील ने सबसे ज्यादा 24 रन बनाए। कप्तान शान मसूद कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे खिलाफ शानदार बॉलिंग की। बैटिंग के लिए विकेट मुश्किल थी। मेलबर्न टेस्ट में कमबैक करने की कोशिश करेंगे। जीतने गए थे, पहला मैच ही बुरी तरह हार गए। जीतना तो दूर, जीतने की कोशिश भी नहीं की गई। बड़े बड़े दावे धरे रह गए। ऑस्ट्रेलिया में जीत का दावा करने वाले कोच मोहम्मद हफीज ने हार के बाद कहा, पाकिस्तान टीम कमबैक की पूरी सलाहियत रखती है। किसी भी कंडीशंस में किसी भी टीम को हरा सकते हैं। सीनियर खिलाड़ियों का मतलब ये नहीं सिर्फ वही परफॉर्मेंस देंगे। ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन एक मैच की कारकर्दगी पर फैसला नहीं किया जा सकता। इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल दोबारा शुरू। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है 144 डीआरओज और 859 आरओज को तरबियत दी जा रही है। ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल कर ली जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बलूचिस्तान कहते हैं, सूबे में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटों के इंदराज, अखराज, तब्दीली और दुरुस्ती पर पाबंदी लगा दी। इलेक्शन कमीशन ने अपने अफसरान और मुलाजमीन और आरओज की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। डीआरओ इस्लामाबाद ने तालीमी इदारों में स्टाफ की छुट्टियों पर पाबंदी लगा दी। लतीफ खोसा ने पीपल्स पार्टी से राहें जुदा कर ली। पीटीआई में शमूलियत का ऐलान। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कोई खौफ नहीं, गलत को गलत कहना पड़ेगा। निगरां हुकूमत के पास ऑर्डर्स पड़े हैं, जब चाहेंगे किसी को भी अंदर कर देंगे। आईपीपी वाले हलकों में जाकर देखें। पीडीएम के 13 जमातों का भी अवाम इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन वाले दिन सबकी जमानतें जब्त होंगी। पीपल्स पार्टी, एएनपी और जेयूआई से राब्ते। पीपल्स पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक पीपी का पिशावर डिवीजन में एएनपी, जेयूआई से सीट एडजस्टमेंट का इम्कान। पिशावर डिवीजन में सीट टू सीट एडजस्टमेंट की तजवीज जेर गौर। मुराद अली शाह कहते हैं, इलेक्शन का मुतालबा करने वाली जमात ने इंतखाबात रोकने के लिए साजिश की। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात रोकने की साजिश नाकाम बना दी। बलूचिस्तान में भी हम अक्सरियत हासिल कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी अच्छी नशिस्तें हासिल करेगी। 9 मई को इदारों पर हमला किया, अब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। एहतजाज के नाम पर हद से तजावुज करने वालों को मुआफी नहीं मिलेगी। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई बिलाशुबा सियासी जमात थी, लेकिन उनके लीडर ने रेड लाइन क्रॉस कराई। 2018 में जिस शख्स को लाया गया उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। इस वक्त मुश्किल हालात थे। बहुत सी कुव्वतें नून लीग का रास्ता रोक रही थी। इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े हेड कांस्टेबल को बेटे समेत कत्ल कर दिया गया। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ ड्यूटी खत्म करके बेटे के साथ घर जा रहा था। डाकुओं को वारदात करते देखा तो उन्हें पकड़ने की कोशिश की। मुलजिमान को दबोच लिया। मामला काबू से बाहर होता देखकर बेटा भी मदद को गया, लेकिन एक डाकू ने फायरिंग कर दी। शहीद हेड कांस्टेबल अशरफ और उनके बेटे की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जाँ हक एहलकार और बेटे की मैयत सरकारी एजाज के साथ तदफीन के लिए आबाई इलाके रवाना कर दी गई। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में एक ही खानदान के 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजिम सुलेमान ने फायरिंग करके तलाक लेने पर बीवी, उसके वालिद, भाई और बहन को कत्ल कर दिया था। ताहाल लाशों का पोस्टमार्टम न हो सका। मकतूला किरण ने 2 साल पहले तलाक ली थी। लाहौर के इलाके शाहदरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुलजिमान हलाक। पंजाब पुलिस ने करप्शन से मुताल्लिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट चैलेंज कर दी। आईजी पंजाब कहते हैं, चंद हजार लोगों से सर्वे करके पुलिस और दीगर इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाया गया।
पुलिस की हर दस्तावेज पर QR कोड के जरिए सिटीजन फीडबैक मौजूद है। रवा साल 1,33,000 मुकदमा दर्ज हुए। आज डकैती, ज्यादती, कत्ल का कोई केस अधूरा नहीं। कोई मखबी बच्चा तावान देकर नहीं छुड़वाया गया। तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गोली का जवाब गोली से मिलेगा। रवा साल 31 दिसंबर तक सूबे का हर थाना कंप्यूटराइज्ड होगा। अफगानिस्तान से लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए। कालादम BLA ने भी अमरीकी असलहे के साथ नोशकी, पंजगूर में FC कैंपों पर हमले किए। योब गैरिजन में होने वाले हमले में कालादम TTP की जानिब से अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। 6 सितंबर को अमरीकी हथियारों से कालादम TTP दहशतगर्दों ने चित्राल में 2 फौजी चौकियों पर हमला किया। DI खान दराबिन में दहशतगर्दों ने नाइट विजन गोगल्स, अमरीकी राइफल्स का इस्तेमाल किया। टांक में होने वाले दहशतगर्द हमले में भी जदीद अमरीकी असलहा इस्तेमाल हुआ। भूखे प्यासे फलस्तीनियों पर दहशतगर्द इसराइल की बमबारी जारी। नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 5 फलस्तीनी शहीद हो गए। इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। इसराइली फौजियों ने एम्बुलेंस को इमदादी कामों से रोक दिया। शहादतों में इजाफे का खदशा है। जबालिया कैंप पर बमबारी से शहादतों की तादाद 23 हो चुकी है। 100 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी हैं। शहीद होने वालों में बच्चे और औरतें शामिल हैं। जेनिन और रफा में इसराइली फौज की फायरिंग से 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के होली फैमिली चर्च के बाहर सहूनी फौजी ने मां और बेटी को फायरिंग करके खून में नहला दिया। फलस्तीन में शहादतों की मजमूई तादाद 19,000 से जायद हो चुकी। 60,000 से ज्यादा शहरी जख्मी हैं। हजारों लापता हैं। गजा पर इसराइली फजाई बमबारी में जख्मी होने वाले फ्रांस के सिफारतकार की मौत फ्रांसीसी वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांसीसी सिफारतकार ने 2 साथियों और खानदान के लोगों के साथ रफा के इलाके में एक घर में पनाह ले रखी थी। इसराइली हमले में दीगर 10 अफराद भी मारे गए। हमें अपना बच्चा समझें, हमारी हिमायत करें। फलस्तीनी बच्चों ने बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील कर दी। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। नकल मकानी करने वाली फलस्तीनी बच्चियों ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, फौरी तौर पर जंग का खात्मा किया जाए। नाकाबंदी उठाकर हमें अपने घरों को वापस जाने दिया जाए। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने डेप्यूटी कमिश्नर्स को आज रात तक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी का टास्क दे दिया। किराए कम न करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को मुंतकिल किया जाए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किराए कम कराए जाएं। मसनूई बारिश के बाद लाहौर में स्मॉग की शिद्दत में कमी। फिजाई आलूदगी में 6 नंबर पर चला गया, लेकिन कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। हवा में आलूदगी की शरह 332 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद किए गए। धुंध में कमी के बाद मोटरवे M1 पेशावर से रशकई और स्वाबी से बुरहान इंटरचेंज तक, मोटरवे M2 कोट मोमिन से शेखुपुरा तक खोल दी गई। मोटरवे M3 को फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान की ईरान में रासिक पुलिस हेडक्वार्टर्स पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, दहशतगर्दी इलाकाई और आलमी अमन सलामती के लिए खतरा है। पाकिस्तान ईरानी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। 2 तरफा और इलाकाई ताउन समेत हर तरह से दहशतगर्दी के मुकाबले की जरूरत है। मुल्क भर में यूरिया खाद की कीमतों में मजीद इजाफा। 50 किलो की बोरी 5,550 रुपए तक पहुंच गई। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते में रावलपिंडी में यूरिया बैग की कीमत में 1,000 रुपए, हैदराबाद में 651, कोयटा में 598 रुपए तक का इजाफा हुआ। बलोचिस्तान में चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा। फी किलो कीमत 135 से 175 रुपए तक पहुंच गई। जराये का कहना है, होलसेल में चीनी 160 रुपए फी किलो हो गई। चीनी डीलर्स के मुताबिक मिल्स महंगी चीनी फराहम कर रही हैं। लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। रजाकाराना तौर पर तजावुजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, बेशतर मुकामात पर तजावुजात ही ट्रैफिक जैम का बायस है। मोहलत खत्म होने के बाद क्रैकडाउन होगा, गिरफ्तारी और मुकदमा किया जाएगा।
गुजरावाला में निजी अस्पताल से अगवा होने वाला बच्चा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक अगवाकार खातून और उसके साथी को हिरासत में ले लिया गया है। मुलजिमान को सीसीटीवी की मदद से गिरफ्तार किया गया। झलमक्सी में डेजर्ट चैलेंज जीप रैली के दौरान बच्चा गाड़ी की जद में आकर जाँ बहक बच्चे की शनाख्त गुल हसन के नाम से हुई। कराची एक्सपो सेंटर में किताबों के आलमी मेले का आज चौथा दिन। मेले में शहरियों की भरपूर दिलचस्पी, बड़ी तादाद में कुतुब की खरीदारी का सिलसिला जारी। आसाब शिकन टाकरे का सनसनीखेज इख्तिताम। इंग्लिश टीम ने तीसरे टी20 में वेस्ट इंडीज से फतह छीन ली। हैरी ब्रुक ने 7 गेंदों पर 31 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। 233 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल किया। मैच में मजमूई तौर पर 34 छक्के लगे। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नेथन लायन का बड़ा कारनामा, टेस्ट करियर में 500 विकेटें हासिल कर ली। लायन ने यह एजाज पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में अपने नाम किया। नेथन लायन 500 शिकार करने वाले दुनिया के 8वें और तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बॉलर बन गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड की शानदार परफॉर्मेंस। फुलहम को 3-0 से शिकस्त का मजा खाया। दूसरे मुकाबले में चेल्सी ने शेफील्ड यूनाइटेड को 2-0 से मात दी। कोल पामर और निकोलस जैक्सन ने एक गोल स्कोर किया। पाकिस्तानी तारीख का सबसे महंगा शिकार, अमेरिकी शहरी डेरन जेम्स मिलमैन ने चित्राल में मारखोर के शिकार के लिए 6.5 करोड़ की अदायगी की थी। शिकार मारखोर के सींगों की लंबाई 45 इंच थी। अमेरिकी शिकारी ने तारीखी शिकार के मकामी अफराद के साथ तस्वीर भी बनाई। और कैलाश फेस्टिवल चाओमूश का जोशो खरोश से आगाज हो गया। फेस्टिवल 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। चाओमूश फेस्टिवल में मुख्तलिफ त्यौहार मुनक़िद किए जाएंगे। तारीखी फेस्टिवल को देखने के लिए बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का वादी का रुख।